ठीक है सर। हाँ सर वही कहना हुआ कि हम बीपीएससी टीआरई 4.0 का स्टूडेंट हैं और मैं चैनल चलाता हूँ। तो कुछ व्यूवर्स वगैरह हैं तो उनका कुछ सवाल है जी। तो आपसे पूछना चाहेंगे, आप रेडी हैं? हाँ हाँ ठीक। तो आपकी आवाज़ और मेरी बात हमारे व्यूवर्स भी सुन रहे हैं। जी। मैं बता दूं अपने व्यूवर्स को कि ये सौरभ जी हैं, छात्र नेता और काफ़ी चर्चित नेता हैं और काफ़ी मेहनत भी करते हैं स्टूडेंट के लिए। तो सौरभ जी, आपसे पूछना ये चाहेंगे कि क्या लगता है नोटिफिकेशन का आता पता कुछ है कि नहीं, आना है कि नहीं सर? देखिए आपको बता दे आपके साथ साथ जो चौथे फेज की बहाली में बैठने वाले लाखों अभ्यर्थी जी सर। जो सीटेट, स्टेट, बीटेट, मास्टर्स डिग्री या जो इंतजार कर रहे हैं 24-26 बीएड डीएलएड सब इंतजार तो इसलिए कर रहे हैं कि हो सके कि परीक्षा की तिथि अगर थोड़ी बाद आती, यानी फॉर्म अप्लाई होने के बाद तिथि थोड़ी बाद आती तो शायद हमको मौका मिल जाता। खैर सवाल दूसरा है, आप समझिए कि चीज़ों को कि सरकार ने यानी बीपीएससी ने जब कैलेंडर जारी किया, दोबारा कैलेंडर जारी किया, उसमें परीक्षा की तिथि जो है वो सितंबर महीने में उसने कही कि हम सितंबर महीने में परीक्षा लेंगे। अब एक जी बात सर। जान लीजिए, ये सवाल जो है ना लाखों अभ्यर्थियों के मन में है, या भटकाव की स्थिति में है या कोई भटकाना चाह रहा है। एक बात आप जान लीजिए कि टीआरई 4 का विज्ञापन जो है वो कब जारी होना चाहिए, ये सवाल तो है ना, कब जारी होना चाहिए। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सवाल बिल्कुल। सवाल अभ्यर्थियों का है कि सवाल कि नहीं अभी जारी होना चाहिए, आज जारी कर दे। एक बात आप बताइए कि कोई भी परीक्षा जब होती है, जब उसका डेट अनाउंसमेंट होता है कि परीक्षा की तिथि ये है, तो उसके 1.5 महीने या 2 महीने पहले जो है विज्ञापन जारी होता है। जी सवाल आप समझिए। दूसरा सवाल, जब बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने खुद कहा कि 19 अप्रैल के दिन से टीआरई 4 का विज्ञापन जो है 19 अप्रैल से फॉर्म की तिथि घोषित हो जाएगी, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो सवाल तो दोनों है, पहला या तो वो झूठ बोल रहे हैं या अभ्यर्थी जो अगर डिमांड कर रहे थे तो उनको बरगलाने के लिए जानबूझकर इस तरह की चीजें उनके सामने परोसी गई ताकि अभ्यर्थी उसी में गुमराह होते रहे। क्या अगर उनकी बात तो झूठी निकली ना, क्योंकि आज आखिरी दिन है, अप्रैल महीने का आज आखिरी दिन है और आपने 19 अप्रैल कहा था। बात बिल्कुल क्लियर है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग इस दोनों ने मिलकर कभी रोस्टर के नाम पर, कभी डोमिसाइल के नाम पर, कभी महिला रिजर्वेशन के नाम पर, कभी कहा गया कि अब जो 24-26 वाले डीएलएड और बीएड के अभ्यर्थी लगभग 1 लाख के आसपास है, उन्होंने हजारों मेल किया है बीपीएससी को, तो अब इस नाम पर टीआरई 4 का विज्ञापन जो है वो रोका गया है। टीआरई 4 का विज्ञापन जो है वो आएगा, परीक्षा सितंबर में होगी, अभ्यर्थी इंतजार करे, अभ्यर्थी तैयारी करते रहे। सवाल का जवाब किसको मिला, सही सही बताया तो किसको मिला, आकलन करें, किसी को मिल पाया क्या? जी सर, आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल ही सही है। तो सर आपने एक सवाल किया कि 24-26, तो क्या 24-26 वाले के लिए वेट किया जा रहा है विज्ञापन के लिए? देखिए एक बात बता देते हैं कि जी सर। चुनाव के पहले सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि अभी हम नहीं करेंगे टीआरई 4 का विज्ञापन, अभी हम जारी नहीं करेंगे। आप जी समझिए चीजों को, उस समय दो आंदोलन चल रहे थे, दूसरा एसटीईटी 25 और दूसरा कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी हो, एसटीईटी अभी नहीं हो। लेकिन हुआ क्या, एसटीईटी हो गया, दबाव में कहिए या जो कह लीजिए, एसटीईटी हुआ, टीआरई 4 नहीं आया। टीआरई 4 को लेकर सरकार ने कहा कि हम चुनाव के बाद करा लेंगे, यानी नवंबर के बाद हम विज्ञापन जारी करेंगे, दिसंबर हो या जल्द हो। दिसंबर मंथ से लेकर अभी तक लगभग 4 महीने बीत गए। तो आप जान लीजिए कि जब सरकार की मंशा ही स्पष्ट नहीं है, ना उसको स्टेट कराना है, ना आपको टीआरई 4 कराना है, ना आपको लेट की वैकेंसी देनी है, ना कंप्यूटर साइंस की बहाली देनी है, ना फिजिकल एजुकेशन की बहाली देनी है, तो फिर किस मामले में आपकी तत्परता है? आप तो युवाओं का वोट लेकर आपने जो वादा किया कि हम टीआरई 4 का विज्ञापन, और छोड़िए ना, हाल में मुख्यमंत्री जी ने अपने यात्रा के दौरान दो दो बार मंच पर कहा कि हम जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करेंगे, तो लेकिन सौरभ जानबूझकर सुनिए। सौरभ जी, आपको यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहेंगे। हम ये कहेंगे कि आप किन किन से लड़िएगा। बीएससीबी जी कहा था कि साल में 2 मरतबा एसटीईटी होगा, वो नहीं हो रहा है। बीपीएससी खैर तो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है, किस किस से लड़िएगा सर आप? देखिए हमारा स्पष्ट मानना है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, जितना जल्दी हो सके जारी हो, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग लगातार रही है। बड़े आंदोलन हुए, लाठीचार्ज हुआ, फर्जी एफआईआर हुआ, लोग जेल गए। लेकिन सवाल ये है कि जब बीपीएससी ने भी कहा कि जब हम 19 अप्रैल को विज्ञापन जारी करेंगे, तब तो बीपीएससी भी झूठी निकल गई। तो षड्यंत्र तो सरकार कर रही है ना। एसटीईटी 2 बार होगा, या एसटीईटी तो कभी एक बार भी नहीं होता है, जी कभी जी। कभी दो दो बार हो जाता है।
तो फिर ये तो सरकार खुद, बीएससी भी तो खुद बता नहीं रही है कि भाई क्यों एसटीईटी के अभ्यर्थी अगर अगर मई महीने में परीक्षा अगर हो जाती या अप्रैल महीने में टीआरई 4 का, तो कभी 24-26 वाले मांग नहीं करते। आप सब चीजों को समझिए। उनका कहना है कि मई जून में मेरी परीक्षाएं जो है वो समाप्त हो जाएगी, तो अपेयरिंग के तौर पर जिस प्रकार से टीआरई 1 में उन लोग को मौका मिला था, अगर परीक्षाएं सितंबर में होगी तो हम लोग का तो रिजल्ट उस समय तक आ ही जाएगा, तो क्यों नहीं हमको अपेयरिंग के तौर पर मौका मिलना चाहिए। तो सवाल उनका नहीं है, वो मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि टीआरई 4 लास्ट विज्ञापन है, टीआरई 4 के बाद अंतिम और विज्ञापन नहीं आएगा। जब टीआरई 4 में 1.5 साल से इंतजार चल रहा है और अभी तक विज्ञापन का कोई अता पता नहीं है, बीपीएससी के अधिकारी पॉडकास्ट में झूठ बोल रहे हैं, तो फिर हम लोग किसके पास जाए। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। सरकार को चुनाव के पहले किए वादों के अनुसार उनको युवाओं का वोट पाना था, वोट पाकर दोबारा सत्ता वापसी कर लिए। लेकिन आज इस अधिकार के तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी जरूर होगा, परीक्षाएं सितंबर में होगी, लेकिन कब होगा ये बात किसी को पता नहीं है। न बीपीएससी के अधिकारी जानते हैं, न शिक्षा विभाग जानती है। शिक्षा विभाग के पास तो पूछा ही भी नहीं, क्योंकि कार्मिक विभाग ओवरऑल सब कुछ बीपीएससी को सौंप दिया है। बीपीएससी कब निकालेगी ये बीपीएससी नहीं बता रही है। अब सवाल ये है कि जो 24-26 वाले अभ्यर्थी है वो तो जेन्युइन मांगेंगे ना कि हमको भी शामिल किया जाए। और एक बार जान लीजिए, और मंथन भी चल रहा है, बीपीएससी ने एक पत्र भेजा है शिक्षा विभाग को कि क्या 24-26 वाले अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाए या नहीं। तो आप जान लीजिए कि ये एक तरह का एक एजेंडा तय है, सेट है कि 24-26 वाले के वजह से सरकार खुद नहीं चाहती है। सरकार अगर विज्ञापन निकालना चाहती तो कोई किसी को रोक लेता क्या, कोई रोका हुआ है। लेकिन ये सरकार की गलत मंशा है, इस कारण से लाखों लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। स्टेट होगा नहीं होगा ये दूसरा विषय है। टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी हो और 24-26 वाले अभ्यर्थियों की मांग अगर है, अगर सरकार को लगता है कि उनकी मांग सही मांग है, सही डिमांड है, तो फिर उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि नहीं सितंबर महीने में परीक्षा अगर होगी तो हम जुलाई में विज्ञापन निकालेंगे, अगस्त में निकालेंगे, लेकिन ये आंदोलन के कारण सरकार उलट गलत बयानबाजी कर रही है, बीपीएससी के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। इतना जरूर स्पष्ट है कि सरकार नहीं चाहती कि अभी विज्ञापन जारी हो। विज्ञापन जब जारी होगा, जब सितंबर महीने में परीक्षा होगी उसके 1.5 या 2 महीने पहले विज्ञापन जारी होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभ्यर्थियों की डिमांड है कि विज्ञापन अभी जारी हो, तब देखिए क्या होता है, आगे देखिए ना। अभी तो कोई स्पष्टता तो है नहीं किसी भी चीज को लेकर। बीए 24-26 टीएलएड वाले ये दोनों अपनी डिमांड को लेकर उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी डिमांड कर रहे हैं। हो सके आज न कल वो आंदोलन भी करे, तो ये तो सरकार देखे कि उसको कि कौन नहीं। लेकिन कोई जान के आंदोलन कर रहा है कि अभी आ जाए विज्ञापन जारी हो, तो ये उनके हाथ में आंदोलन करना है। विज्ञापन निकालना ना निकालना ये सरकार के पक्ष में है। तो सर, जो स्टूडेंट अभी परेशान हैं वो कह रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, पटना के गलियों में घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल उनको हम यही कहेंगे कि देखिए सितंबर महीने में परीक्षा होगी, जी ये सर। बात स्पष्ट है। सितंबर महीने के पहले तो नहीं होगी, सितंबर महीने के बाद जरूर होगी। सितंबर महीने में जब परीक्षा होगी तो उसके पहले मुझे लगता है कि जुलाई उलाई तक विज्ञापन जो है वो जारी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि सरकार को भी चाहिए कि लाखों लाख अभ्यर्थी जो दिन रात परेशान है और लगभग 1.5 साल से लगातार वेट एंड वॉच की स्थिति में है, उनको कम से कम, अगर फॉर्म आपको जुलाई में भराना है तो अभी क्यों नहीं भरा रहे हैं, तो अभी नहीं भरा रहे हैं क्यों, इसके पीछे कोई उनका विशेष तर्क नहीं है। इस 24-26 वाले अभ्यर्थी ने हजारों मेल किया है, तो अपना एक तर्क दे सकते हैं कि हाँ इस कारण से। कारण कोई नहीं है, सरकार खुद गलत तरह से अभ्यर्थियों को सड़क पर लाना चाह रही है और बार बार आंदोलन हो रहे हैं, एक बार नहीं। सितंबर महीने, अक्टूबर महीने, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने आंदोलन हो रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार को जो इच्छा करे वो करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि पढ़ते रहिए। अभ्यर्थियों को मैं यही सलाह देंगे कि आप पढ़ते रहिए, तैयारी में लगे रहिए। हाँ, टीआरई 4 का विज्ञापन जरूर जारी होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कब, लेकिन परीक्षाएं सितंबर में होगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। 24-26 वाले अभ्यर्थियों की डिमांड सरकार देखेगी नहीं। लेकिन यहाँ लड़ाई क्या है ना कि स्टेट और टीआरई 4, 24-26 वाले और टीआरई 4, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इनके 24-26 वाले आ जाए और 24-26 वाले कभी नहीं चाहेंगे कि टीआरई 4 का विज्ञापन तुरंत आ जाए। इसलिए लड़ाई जो है ना दो तरफा चल रही है। इसके पहले भी स्टेट 25 और टीआरई 4 का चल रहा था, अब स्टेट 26 और टीआरई 4 का चल रहा है। तो बात आप समझिए कि 2 भागों में बटा हुआ है। अब इसी बटने के वजह से सरकार और बीपीएससी उसका फायदा उठा रही है और विज्ञापन में जो डिले हो रहा है उसके पीछे मुख्य वजह यही है कि अभ्यर्थी 2 भागों में बटे हुए हैं। तो सौरभ जी, यहाँ पे तो सवाल ये भी तो आता है कि कोई भी विभाग काम तो नहीं कर रही है।
बीएससी भी कह रही थी कि साल में 2 मरतबा हम स्टेट करवाएंगे, वो भी नहीं हो रहा है। TRE-4 नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप इसके पहले समझिए कि स्टेट 2025 कैसे हुआ। अगर आप जानकारी अगर आपको होगी तो जरूर आपको याद होगा कि स्टेट 25 मैंने ही करवाया, और स्टेट 25 पूरे आंदोलन के साथ हमने ही कहा कि स्टेट 25 आपको कराना होगा, और सरकार ने फैसला किया कि स्टेट भी नहीं करा रही थी। शिक्षा मंत्री तो खुद बयान दे रहे थे कि मेरे पास लगभग 4 लाख 5 लाख अभ्यर्थी पहले से पास आउट है, तो हम स्टेट नहीं कराएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि स्टेट 25 जो होगा TRE-5 के पहले होगा, लेकिन हम लोगों ने कहा कि स्टेट 25 होगा TRE-4 के पहले होगा, और उसको करवाए हम लोग। स्टेट बिफोर TRE-4, ये हम लोग की डिमांड थी। हम लोग कोई ये डिमांड नहीं है कि सरकार की मंशा, सरकार क्या सोचती है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ही अभ्यर्थियों को उलझा के रखी है। TRE-4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, ये हम लोग की डिमांड है। और दूसरा 24-26 BEd TED वाले क्या सोचते हैं, उनकी डिमांड पर सरकार क्या राय अपनी मंशा रखती है, ये सरकार का काम है। लेकिन 24-26 वाले अपने डिमांड को लेकर अडिग है कि हमको भी TRE-4 में शामिल होना चाहिए। अपेयरिंग के काउंटर पर अब ST कब होगा, साल में 2 बार कह रही है सरकार। अब तो सरकार अभी तो एक बार भी हमको नहीं लगता कि कराने की मंशा में है। जी सर, जी अभी बिल्कुल। कहेगी कि हाल में ही उन्होंने कहा कि हम स्टेट 25 कराए हैं। तो बात ये अब देखिए क्या होता है। लेकिन 24-26 वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मंथन शुरू है। अब अंतिम रूप से विचार करेगी BPSC की अपेयरिंग के तहत उनको मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन अगर डिले हुआ, एक बात जान लीजिए, डिले अगर होगा विज्ञापन में तो 24-26 वाले अभ्यर्थियों को जरूर मौका मिलेगा। ये अभ्यर्थी भी समझ रहे हैं, BPSC भी समझ रही है, और शिक्षा विभाग भी समझ रही है। तो आप हम तो कह ही 24-26 रहे हैं। वाले को खुशखबरी दे रहे हैं सर सौरभ जी? नहीं, 24-26 वाले को खुशखबरी हम नहीं दे रहे हैं, बात आप समझिए। हम तो कह रहे हैं ना कि परीक्षाएं अगर अभी विज्ञापन जारी होता तो ऑलरेडी वो अच्छा अलग हो जाएंगे, लेकिन जब डिले होगा तो उनको मौका जरूर मिल जाएगा। ये कोई भी अभ्यर्थी को लगता होगा कि TRE-4 के वजह से या उनके पक्ष में हमारा कोई लड़ाई, हमारे लिए सब अभ्यर्थी समान है, चाहे स्टेट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे TRE-4 हो, चाहे लाइब्रेरी वाले हो, चाहे कंप्यूटर साइंस वाले हो। हमारा एक ही मकसद है कि बड़े से बड़ा वर्ग जो है, जो गरीबी और बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, तो कहीं ना कहीं नौकरी के रूप में एक अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी सबको समान रूप से मिले। अगर सरकार उनको मौका देना चाहेगी तो कोई रोक नहीं लेगा। लेकिन इतना जरूर है कि TRE-4 के विज्ञापन न आने के पीछे सरकार की गलत मंशा है, इसी कारण से विज्ञापन में देरी है। नहीं तो कोई रोस्टर में देरी नहीं। TRE-1 और TRE-2 जो है 6 महीने में हो गए दोनों, और TRE-3 में पेपर लीक हुआ तो इस कारण से थोड़ा डिले हुआ। TRE-4 में 1.5 साल से ज्यादा बीत गए। अभी तक इन लोग के मन में कोई सवाल अलग थोड़ी है। सवाल तो वही है कि आप TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं करना चाहते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं है, बस एक ही कारण है कि सरकार की गलत मंशा। और 24-26 वाले को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिले होगा विज्ञापन तो उनको मौका मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी सौरभ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने के लिए। जी धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।